हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अखिलेश माली लेकर आ गया आपके लिए एक बेहतरीन सी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी है अकबर और बीरबल की। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक व्यापारी रहता था जो उसका कारोबार ज़ोरों शोरों से चलता था और काफ़ी फेमस था। उसके यहाँ पे कुछ नौकर भी काम करते थे। अचानक एक दिन उसके यहाँ पे बहुत परेशान हो गया और रोते रोते अकबर के दरबार में पहुँचा। अकबर के दरबार में पहुँचा और अकबर से पुकार लगाई कि अकबर, मेरा राजा साहब, मेरी दुकान पर चोरी हो गई जिसमें मेरा लाखों का नुकसान हो गया, मेरी मदद की। तभी अकबर बीरबल को बुलाने का आदेश देता है। कुछ सैनिक जाते हैं और बीरबल को लेकर आते हैं। बीरबल व्यापारी से कुछ सवाल पूछता है। बोलता है कि अगर आपको किसी के ऊपर शक है तो हमें बताइए, हम उनसे पूछताछ करेंगे। लेकिन व्यापारी कहता है कि मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। लेकिन फिर भी बीरबल कहता है कि आपकी जानकारी के लिए हमें कुछ तो बताइए जिससे हम चोर का पता लगा सकें। बोले, मुझे मेरे नौकरों पे शक है। बीरबल कहता है कि अगले दिन आप अपने सारे नौकरों को लेकर दरबार में पेश होइए, तब आपकी समस्या का समाधान होगा। अगले दिन व्यापारी अपने तीनों नौकरों को लेकर दरबार में पहुंच जाता है। बीरबल के सामने बीरबल तीनों नौकरों से पूछता है कि आपने सेठ जी के यहाँ पे चोरी की, लेकिन तीनों नौकर मना कर देते हैं। कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो बीरबल ने अपनी दिमाग लगाया। बीरबल ने तीनों लोगों से सवाल किया तो तीनों लोगों ने मना कर दिया, बोले हमने चोरी नहीं की। तभी बीरबल समझ गया कि ये चोरी तो इन्हीं लोगों ने की है, लेकिन सच विनती करने से बाहर नहीं आएगा। तो बीरबल ने भी सोचा कि यार, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ी जरूर करना पड़ेगा। कुछ सैनिकों को बुलाया और उनको बोला कि आइए, आप 3 लकड़ियाँ लेकर आइए। जब सैनिक 3 लकड़ी लेकर लकड़ियाँ पकड़ा दी और बोला कि अगर आप में से जो कोई भी चोर होगा, अगले दिन ये लकड़ियाँ 1-1 इंच बढ़ जाएगी। और बीरबल मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ता है, नाटक करता मंत्र पढ़ने का, और तीनों लोगों को बोलता है आप जाइए आपके घर और कल फिर दरबार में आइएगा। तीनों नौकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद में 2 नौकर तो शांति से बेचैन होकर सो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने चोरी नहीं की थी। तभी एक नौकर बहुत चिंता में डूबा था और सोच रहा था कि अरे यार, कल मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और ये लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी और मेरा भांडा फूट जाएगा, मुझे सजाएं सुनाई जाएगी। तो उसने अपना दिमाग लगाया और उस लकड़ी को 1 इंच काट दिया और शांति से सोया सारी रात। जैसे ही अगले दिन दरबार में पेश हुआ, बीरबल ने तीनों नौकरों से कहा कि लाइए आपकी लकड़ियाँ दिखाइए। तभी लकड़ियाँ दिखाई गई। दोनों नौकरों की लकड़ियाँ बिल्कुल बराबर, एक नौकर की लकड़ियाँ 1 इंच छोटी थी। तभी बीरबल को शक हुआ कि चोर तो यही है। इसने अपना दिमाग लगाया और लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि पकड़ा ना जाए और कल सुबह लकड़ी की 1 इंच हाइट बढ़ जाएगी। अकबर के सामने उसे पेश किया, उसे सजा सुनाई गई और अकबर के सामने बीरबल ने कहा कि महाराज हुजूर, ऐसी कोई लकड़ी नहीं है जो रातों रात 1 इंच बढ़ जाए। तभी अकबर बहुत खुश हुए बीरबल से और बीरबल को शाबाशी देने लगे। नहीं लगाइए, जितना उपयोग हो, जरूरत से ज़्यादा दिमाग भी इंसान को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका दोस्त लेकर आने वाला है ऐसी मोटिवेशन स्टोरी।